बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपकी खैरियत सारे खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआ में याद रखते होंगे जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, CCNA के ताकि मुझे अल्लाह हिम्मत दे कि मैं अच्छे लेक्चर्स आपको डिलीवर कर सकूं, अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। इंसान हूँ, गलती हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है, कभी तबीयत नासाज हो जाती है, कभी आवाज़ में कोई मसला हो जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपना जितना भी इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है, ठीक है, मैं उसे बग़ैर छुपाए आपको मुहैया कर सकूँ। ये मेरी पूरी कोशिश है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा तो और ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। ये जो मैंने दुआ पढ़ी है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये भी एक दुआ है कि अल्लाह मेरी ज़ुबान की लुकनत को खोल दे, ठीक है, ताकि आप लोग मेरी बात को समझ जाएं। ये एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी जो उन्होंने अल्लाह ताला से की थी कि जब मुझे फ़िरौन के सामने पेश होना है तो मुझे उनकी ज़ुबान में लुकनत थी, तो अल्लाह से दुआ की थी कि मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे ताकि वो मेरी बात को समझ जाए। तो इसलिए मैं भी यही दुआ करता हूँ अक्सर लेक्चर के शुरू में, ताकि आप लोग मेरे लेक्चर्स को, मेरी बातों को समझ सकें। तो इंशाल्लाह आज CCNA का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं जी। सॉरी, चैप्टर नंबर 6 जो है ना, नेटवर्क लेयर को हम इसमें देखेंगे। नेटवर्क लेयर, जहाँ भी नेटवर्क लेयर आ जाए ना, तो आपने ज़हन में रखना IP एड्रेस को। डाटा लिंक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर को। तो नेटवर्क लेयर और उसके ऊपर जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के नीचे नेटवर्क और डाटा लिंक के ऊपर नेटवर्क। तो आप शक्ल में देख रहे हैं, ये नीचे से अगर आए तो थर्ड लेयर बनती है नेटवर्क लेयर की, ठीक हो गया ना। तो आप देख लें, सेंडर के होस्ट की तरफ एक सेंडर है, एक रिसीवर, और बीच में राउटर्स बने हुए, ठीक है, राउटर्स बने हुए। डाटा इधर से आएगा, पूरे नेटवर्क पे जाएगा, ये क्लाउड नेटवर्क है, तो वापस ये रिसीवर पर आ जाएगा। तो नेटवर्क टू नेटवर्क आमने सामने है। तो अक्सर नेटवर्क लेयर पे राउटिंग का काम होता है, राउटिंग, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। तो देखें, नेटवर्क लेयर जैसा अभी मैंने बताया, जब भी नेटवर्क लेयर आएगा ना, आपने IP को देखना है। IP, तो IP के आजकल 2 वर्जन चल रहे हैं, IP वर्जन 4 है और IP वर्जन 6 है, ठीक है। इन दोनों में क्या फ़र्क है इंशाल्लाह ये आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी ज़हन में ये रखें कि जब भी नेटवर्क लेयर आए तो उस पर IP काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देते हैं जी IP का इनकैप्सुलेशन। IP को डाटा मतलब जो डाटा होता है उस पर IP किस तरह इनकैप्सुलेट करता है। तो देखें, ये आपके सामने ऊपर का डाटा एक, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, प्रोग्राम डाटा यूनिट IP पैकेट है, इसके साथ ये डाटा है, उसके साथ सेगमेंट हेडर लगाया हुआ है, ठीक है जी। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का है, ठीक है। अब नीचे आ जाए, ये नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर की जो इनकैप्सुलेशन हो जाएगी ना, अब डाटा के साथ देखें IP हेडर लग गया, गौर से देखें, ये सारा था ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके साथ डाटा था और सेगमेंट हेडर था ना। अब दोनों को मिलाकर उसने डाटा कह दिया, ये डाटा हो गया, क्योंकि आगे उसने एक और प्रोटोकॉल शामिल करना है नेटवर्क लेयर में, उसको कहते हैं IP हेडर। ये देखें, IP हेडर लग गया और ये नेटवर्क लेयर है। तो नेटवर्क लेयर जहाँ भी आ जाए वो IP का जिक्र लाजमी होता है। तो IP पैकेट हो गया किस्म का ये, ठीक है ना। तो द नेटवर्क लेयर एड्स अ हेडर so a packet can be routed through the complex network। तो डाटा के साथ IP हेडर इसीलिए लगाया जाता है कि यार अगर ये डाटा पैकेट ने आगे जाना है, राउटर पे जाना है, ठीक है, आगे निकलना है, तो कोई भी नेटवर्क आ जाए आगे, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाए, तो अपनी जगह पर ये डाटा पहुंच जाए, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो इसे कहते हैं IP इनकैप्सुलेशन, कि डाटा के साथ आपने IP हेडर लगा दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IP, मतलब IP की खासियत क्या है ना, तो याद रखना जी, IP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होता है कनेक्शन लेस, मतलब हकीकतन उसका नेटवर्क नहीं बनता, मजाजी नेटवर्क बनता है, कनेक्शन लेस होता है। एक तो काम ये आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको, ठीक है। एक काम ये IP का, और दूसरा काम ये होता है बेस्ट एफर्ट।
इसकी पूरी कोशिश होती है कि आपका डाटा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, बेस्ट एफर्ट होती है। दूसरा काम ये। तीसरा काम ये होता है कि मीडिया इंडिपेंडेंट है। आईपी हर मीडिया पे चल जाता है, किसी तार पे, किसी वायरलेस मीडिया पर, किसी भी कोई भी कनेक्शन हो, वो मीडिया इंडिपेंडेंट है, कहीं भी चल जाता है। तो ये तीन किस्म की जो है करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये बड़ी अहम है आईपी की। तो आईपी ऊपर देखें, ये आईपी हेडर है। आईपी हेडर के अंदर आपका सोर्स आईपी एड्रेस है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी हेडर हो गया सारा, ये जो पिंक रंग में। इसकी आगे पीछे देखें फ्रेम है, ये एक फ्रेम ये है और ये डाटा ये असल डाटा ये है, जो अक्सर जिसमें मालूमात है डाटा है वो ये। उसके साथ आईपी हेडर लगा हुआ है और आईपी हेडर के साथ ये फ्रेम लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईपी है। तो कनेक्शन लेस का क्या मतलब हुआ ना, गौर से देखिए। कनेक्शन लेस नाम से मतलब है कि हकीकतन कनेक्शन नहीं होता। देखिए जब सेंडर जब डेटा भेज रहा होता है ना रिसीवर की तरफ, तो सेंडर को पता नहीं होता कि यार इफ द रिसीवर इज प्रेजेंट, कि यार जिसको मैं डाटा भेज रहा हूँ वो मौजूद भी है कि नहीं, अगर मेरा पैकेट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इफ द पैकेट अराइव्ड, ये भी पता नहीं होता। और इफ द रिसीवर कैन रीड, और अगर मेरा डाटा जो पहुंचेगा वो रीड भी कर सकेगा कि नहीं रिसीवर। तो ये सेंडर को ये तीनों बातें पता नहीं होती। तो ये तीनों बातें पता ना होना उसे कहते हैं कनेक्शन लेस, कि हकीकत में उनमें कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि रिसीवर का कुछ पता नहीं है कि मौजूद भी है कि नहीं, मेरा डाटा पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। और अगर पहुंच भी गया तो यार मेरा रिसीवर जो है डाटा को रीड भी करेगा कि नहीं करेगा। तो कनेक्शन लेस। और रिसीवर को एक बात पता नहीं होती कि यार ये डाटा आया है मेरे पास, लेकिन कब आया है, कितने सेकंड बाद आया है, कितने घंटे बाद आया है, कब आया है, ये रिसीवर को मालूम नहीं होता। तो मतलब कनेक्शन लेस का ये है कि रिसीवर को और सेंडर को आपस में एक दूसरे का पता नहीं होता। वो डाटा भेज तो देता है कि यार बस तवक्कुल पे, अल्लाह की तवक्कुल पे जा रहा है डाटा, कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, ठीक है, रिसीवर मौजूद भी है कि नहीं, एक्टिव भी है कि नहीं। तो इट इज कॉल्ड कनेक्शन लेस। समझ आ गई ना। तो ये इसे कहते हैं कनेक्शन लेस। बेस्ट एफर्ट का मतलब ये है कि आईपी की पूरी कोशिश होती है कि डाटा बेस्ट एफर्ट के साथ अपनी जगह पे पहुंच जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आईपी पैकेट जो है ना रिप्लेस वो हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, घूम जाता है। अब ये देखें, ये सेंडर है, इसने 3 पैकेट भेजे हैं यहाँ से, लेकिन जब रिसीवर पहुंचा तो एक पैकेट इसमें से गायब है, 2 पैकेट है। तो बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है आईपी के साथ, ठीक है ना। अपने पैकेट्स लेकर जा रहा होता है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, राउटर ठीक है, कई स्विचेस आ रहे हैं कहीं, लेकिन अगर वैन की बात करें तो बहुत से राउटर्स आ रहे हैं। तो हो सकता है कहीं एक आईपी पैकेट मिस हो गया हो, कुछ लॉस्ट हो गया हो, ठीक है। तो कोशिश यही होती है आईपी के मैं पैकेट्स पूरे के पूरे जो सेंडर ने भेजे हैं वो रिसीवर पर पहुंच जाएं। तो ठीक है। तो जितने भी अपर लेयर्स है ना, आईपी के ऊपर की लेयर्स है, ये सॉरी नेटवर्क के ऊपर की लेयर है, अपर लेयर। तो ये कनेक्शन जो है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स कीप ट्रैक द डाटा रिसीव्ड and can request retransmission from the upper layer protocol on the sending host। अगर पैकेट मिस हो गया ना, अगर पैकेट मिस हो गया, ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं पैकेट मिस है, तो ये जो रिसीवर है ना दोबारा रिक्वेस्ट करेगा सेंडर से कि यार दोबारा रिट्रांसमिशन करो, कि यार इसमें तो एक पैकेट नहीं है, आपने जो 3 पैकेट भेजे थे उसमें से एक मिस हो गया, एक लॉस्ट हो गया, तो दोबारा रिट्रांसमिशन करो। तो ये जो सेंडर है दोबारा रिट्रांसमिशन करता है, ठीक है ना। तो और आईपी की वैसे पूरी कोशिश होती है, बेस्ट एफर्ट होती है कि डिलीवरी सही हो जाए, आपकी पैकेट पहुंच जाए अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी कोई मसला हो सकता है। अभी मैंने बोला कि आईपी जो है ना मीडिया इंडिपेंडेंट है। देखें तो ये कॉपर वायर जा रही है, इसमें भी चल जाएगा आईपी। ये कॉपर सीरियल वायर है, सीरियल पोर्ट वगैरह है, इसमें भी चल जाएगा आईपी। ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें भी आईपी पैकेट जा रहा है, ठीक है। कॉपर इथरनेट है, इसमें भी जा रहा है। ये वायरलेस है, इसमें भी आईपी जा रहा है। तो आईपी जो है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये मीडिया इंडिपेंडेंट है, किसी भी मीडिया में ये चल सकता है, यही इसका बहुत बड़ा फायदा है। समझ आ गई। आईपी वर्जन 4, जैसे कि मैंने बताया आईपी के 2 वर्जन चल रहे हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 का जो पैकेट हेडर है वो ये आपके सामने इसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखें मुख्तलिफ किस्म के आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। ये जो हाईलाइटेड बॉक्स हैं ये कुछ जानने की जरूरत है इसके। इसमें एक वर्जन बताया जाता है कि आईपी के वर्जन 4 का वर्जन कौन सा है, तो जाहिर बात है 4 वर्जन है, ठीक है। इसमें डीएस बताया जाता है, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज बताई जाती है
कि पैकेट की प्रायोरिटी क्या है, कि यार किस किस्म का पैकेट है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, बहुत अहम पैकेट है कि दरमियाने बस इतना अहम पैकेट नहीं है, या प्रायोरिटी इसकी क्या है। तो डीएस में ये बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, टाइम टू लिव में ये बताया जाता है द लिमिट्स लाइफ ऑफ पैकेट, पैकेट की कितनी लाइफ है, कितनी देर तक ये रह सकता है, टाइम टू लिव कितनी देर तक रहेगा। प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है जी, अपर लेयर्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें जो ऊपर से जो लेयर्स आ रही होती है उसके सारे प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी वगैरह, ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। और सोर्स आईपी होता है और डेस्टिनेशन आईपी होता है। सोर्स आईपी तो पता है आपको, सोर्स ऑफ द पैकेट, और डेस्टिनेशन आईपी का मतलब एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट, ठीक है जी। ताकि और भी फ्लैग्स लगे होते हैं, कोई फ्लैग्स है, कोई टोटल लेंथ है, कोई हेडर चेकसम वगैरह है, ये भी आईपी वर्जन 4 में इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसमें कोई 1 बाइट है, कोई 2 बाइट है, कोई 3 बाइट है, कोई 4 बाइट है। वैसे 4 बाइट है तो इसलिए इसको वर्जन 4 कहा जाता है। लिमिटेशन थी कोई वर्जन 4 में, आईपी वर्जन 4 आज के बस इख्तितामी मराइल में चंद अरसे बाद, चंद ठीक है कुछ सालों बाद हो सकता है, या कभी भी वर्जन 6 आ जाएगा। तो आईपी वर्जन 4 में कुछ मसले थे, कुछ लिमिटेशन थी। क्या कि आईपी एड्रेस जो है ना डिप्लीशन करता था, इंटरनेट राउटिंग टेबल एक्सपेंशन होता था, राउटिंग टेबल की एक्सपेंशन होती थी इसमें, और लैक ऑफ द एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एंड टू एंड कनेक्टिविटी का लैक होता था, मसला होता था एंड टू एंड कनेक्टिविटी। तो ये कुछ मसले थे आईपी वर्जन 4 में, जो आईपी वर्जन 6 ने उसको हल कर दिया है। देखिए आईपी वर्जन 6 ये है, तो आईपी वर्जन 6 का जो राउटिंग एड्रेस स्पेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक तो ये हो गया। इम्प्रूव पैकेट हैंडलिंग, पैकेट हैंडलिंग उसमें बड़ी अच्छी हो गई, और एलिमिनेट द नीड ऑफ द नेट, नेट की जो जरूरत है वो उसको निकाल दिया गया, ठीक है। तो आईपी वर्जन 6 में जो यूजर्स काम करेंगे ना तकरीबन, लेकिन ये देखें आईपी वर्जन 4 बिलियन आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस, 4 बिलियन है, मतलब आईपी वर्जन 4 की बात हो रही है, 4 बिलियन। लेकिन आईपी वर्जन 6 में जो यूजर्स काम कर सकते हैं वो हैं 340 अनडिक्लेयर्ड, मतलब एड्रेसेस बहुत ज्यादा है जी। मतलब समझ लें कि 340 मिलियन बिलियन से भी ज्यादा, आप इसको पढ़ सकते हैं कितना है ये। तो आप देख लें जी, कब बहुत ही ज्यादा यूजर्स इसमें आईपी वर्जन 4 में, सॉरी 6 में काम कर सकते हैं। तो ये दोनों में कुछ फर्क था, ठीक है, इसका जिक्र इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे। आईपी वर्जन 6 की जो इनकैप्सुलेशन है वो कुछ इस तरह होती है। देखें आईपी हेडर, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो उसी तरह रहता है, वर्जन भी उसी तरह रहता है। आईपी वर्जन ये देखे लगा हुआ है, आईपी वर्जन 6 है द सिंप्लीफाइड हेडर। लेकिन इसमें जो कुछ नई चीजें हैं वो ये है कि देखिए इसमें पेलोड लेंथ है, नेक्स्ट हेडर है, हॉप लिमिट है, ट्रैफिक क्लास है, ठीक है। ये नेम एंड पोजीशन चेंज आईपी वर्जन 6 में नई चीज आई है। अच्छा ये तो आपको पता है, फ्लो लेबल, फ्लो लेबल न्यू फील्ड है इसमें, जो पहले वर्जन 4 में नहीं थी। तो ये फ्लो लेबल एक नई फील्ड है जो आईपी वर्जन 6 में मौजूद है। आईपी वर्जन 6 का पैकेट हेडर आपके सामने है, इसकी जो ब्लॉक डायग्राम वो आपके सामने है, ये देख लें। वर्जन शुरू में बताया जाता है जिस तरह आईपी वर्जन 4 में था, इस तरह वर्जन 6 में भी पहले वर्जन बताया जाएगा, ठीक है। इसी तरह ट्रैफिक क्लास बताई जाती है, वही ट्रैफिक क्लास जो प्रायोरिटी बताती है कि यार इस आईपी की प्रायोरिटी क्या है, जो पैकेट आ रहा है इसकी कितनी प्रायोरिटी है, कम है, ज्यादा है, बहुत अहम पैकेट है कि इतना अहम पैकेट नहीं है, तो ये प्रायोरिटी बताता है। फ्लो लेबल ये हमें ये बताता है कि सेम फ्लो विल रिसीव सेम हैंडलिंग, कि जिस फ्लो से डाटा आ रहा है, ठीक है, सेम फ्लो विल रिसीव, उसी तरीके पर हमें रिसीव हो रहा है। मतलब जो सेंडर ने फ्लो किया था वही रिसीवर पर भी फ्लो हो रहा है, मतलब वो बहाव जो सेंडर पे था वही बहाव जो रिसीवर पर भी है। तो इट इज कॉल्ड फ्लो लेबल। एक होता है पे लोड लेंथ, पे लोड लेंथ का मतलब है सेम एज टोटल लेंथ, मतलब टोटल लेंथ पैकेट की कितनी है, उसी तरह जो टोटल लेंथ उधर वर्जन 4 में थी इसी तरह यहाँ भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडर का मतलब यही है कि लेयर 4 का प्रोटोकॉल जो है इसका नेक्स्ट हेडर क्या है,
हॉप काउंट का मतलब है कि अगला जो स्टेप है, अगला जो राउटर लगा हुआ है या अगला जो भी डिवाइस लगी है उसका लिमिट कितनी है। तो हॉप लिमिट बताता है ये कि रिप्लेस, ये टीटीएल जो पिछले वर्जन 4 में थी, टाइम टू लिव, उसका रिप्लेसमेंट है ये हॉप काउंट। ठीक है, तो हॉप काउंट यहाँ एक नई चीज आ गई। तो सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो उसी तरह है जो वर्जन 4 में था। फॉरवर्डिंग किस तरह करता है जी, पैकेट एक जगह से दूसरी जगह, 3 टाइप्स ऑफ डेस्टिनेशन है। अब देखें ये एक ही नेटवर्क है ना, ये आपके सामने, ये PC1 है, ये PC2 है, ये सेम नेटवर्क है, लोकल होस्ट आप कह सकते हैं इसे। अगर डाटा इसने यहाँ से भेजा तो ये लोकल होस्ट पे जाएगा क्योंकि नेटवर्क एक है। लेकिन अगर यहाँ PC1 ने रिमोट होस्ट पे भेजा तो जाहिर बात है एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क पे जाएगा और बीच में राउटर आ जाता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग डिसीजन, कि किस तरह डिसीजन करना है कि डाटा लोकल होस्ट पे रहे या रिमोट होस्ट पे जाए। ठीक है, तो ये आईपी डिसीजन करता है। डिफॉल्ट वे, हाँ गेटवे किसे कहते हैं, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं राउट्स ट्रैफिक टू अदर नेटवर्क। अगर दूसरे नेटवर्क पर अगर आपने जाना है, किसी दूसरे नेटवर्क पर, तो उससे निकलने के लिए जाहिर बात है एक रास्ता होगा। ठीक है, कोई रास्ता होगा, कोई राउट होगा, तो उसे कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे। तो हैज अ लोकल आईपी एड्रेस, उस पर लोकल आईपी एड्रेस होता है डिफॉल्ट गेटवे में। ये याद रखें, इन द सेम एड्रेस रेंज एज अदर होस्ट ऑन द नेटवर्क। जो नेटवर्क पे जो होस्ट लगे होते हैं ना, उसी की रेंज में एक गेटवे को हम एड्रेस दे देते हैं। समझ आ गई ना, वो आईपी एड्रेस जो आपके लोकल एरिया में लगे हुए हैं उसी की रेंज में आपने गेटवे को भी एड्रेस देना है। तो कैन टेक डाटा इन एंड फॉरवर्ड डाटा आउट। तो गेटवे का मतलब यही होता है कि यार डाटा को नेटवर्क पे ले आना और नेटवर्क से बाहर निकालना, ये गेटवे का मकसद होता है। अच्छा, पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन किस तरह करता है, ये राउटर लगा हुआ है, राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। ठीक है, राउटर 1 के साथ ये दो नेटवर्क लगे हुए और राउटर 2 के साथ ये दो नेटवर्क लगे हुए और बीच में राउटर टू राउटर कनेक्शन है। इट इज कॉल्ड डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, ये आपस में डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, और जाहिर बात है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये आपस में ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो देखिए राउटर 1 के साथ आप समझ लें कि 3 कनेक्टेड नेटवर्क हैं। एक नेटवर्क आपके सामने ये नजर आ रहा है 10.0 का, एक 11.0 का नेटवर्क और एक नेटवर्क है 200.224 का नेटवर्क। तो ये 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क R1 के साथ है। इसी तरह R2 के साथ भी 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। समझ आ गई। तो R1 आल्सो हैज 2 रिमोट नेटवर्क। तो R1 के पास 2 रिमोट नेटवर्क भी है। रिमोट का मतलब दूर के नेटवर्क, तो जाहिर बात है वो यही होंगे वो। ठीक है, ये आपके सामने नजर आ रहा है 2.0 और 1.0, ये 1.0 और 2.0, ये रिमोट नेटवर्क है किसके, R1 के। समझ आ गई ना, तो ये नेटवर्क को आप समझ लें। तो डायरेक्टली कनेक्टेड और रिमोट नेटवर्क राउट किसे कहते हैं, ये आपके सामने जो राउटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो ना नेटवर्क, इट इज कॉल्ड डायरेक्टली कनेक्टेड। और जो किसी दूसरे राउटर से नेटवर्क कनेक्ट हो उसे कहते हैं रिमोट नेटवर्क। समझ आ गई ना। अब डायरेक्टली कनेक्टेड राउटिंग टेबल किस तरह होती है ना, अब ये देखें, ये R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर, सॉरी डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है वो कितने, 1, ठीक है, 1 2 3, जाहिर बात है 3 कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये जो 2 कनेक्टेड है ये डायरेक्ट है। ये एक तो ये तो सीरियल हो गए ना, ये तो सीरियल राउटर टू राउटर है, इसको आप छोड़ दें। ये देखें 10.0 और 11.0, 10.0 ठीक है, एक ये नेटवर्क है, एक ये आपके सामने 10.0 और एक है 11.0। अब ये देखिए इसमें लिखा है 10.1, ये देखिए ये क्या है 10.1, 10.1, 10.1, ये आपने देखना है 10.1। ये देखिए 10.0 ये हो गया। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है और 10.0 ये हो गया, 10.1 ये इस राउटर का ये वाला इंटरफेस जो है ना ये 10.1 कहला रहा है, जबकि ये जो इंटरफेस है ये 10.0 का इंटरफेस है। समझ आ गई ना। तो ये दोनों नेटवर्क आपको बता रहा है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो देखिए राउट सोर्स ये बता रहा है। अच्छा ये देखें ये जो पिंक कलर में ये जो एड्रेस बता रहा है,
تو ظاہر بات ہے یہ آئیڈینٹیفائی دا ڈیسٹینیشن نیٹورک اینڈ ہاؤ اٹ واز لرنڈ. تو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹورک بتا رہا ہے آپ کے سامنے. اور جو یہ والے ہیں یہ گیگا نیٹ ایتھرنیٹ 0/0/0/0 ٹھیک ہے. تو یہ آؤٹ گوئنگ انٹرفیسز بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آؤٹ گوئنگ جو باہر کے انٹرفیسز ہے. تو آئیڈینٹیفائی دا ایگزٹ انٹرفیس جو راؤٹر کے جو باہر کے نکلنے کے انٹرفیسز ہیں, ٹو یوز فارورڈ اینڈ پیکٹ فارورڈ اے پیکٹ ٹوورڈ دا فائنل ڈیسٹینیشن, یعنی کہ راؤٹر سے باہر نکلنے کے جو انٹرفیس ہے, ایگزٹ انٹرفیس ہے, اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ گیگا نیٹ ایتھرنیٹ یہ ہے, گیگا نیٹ ایتھرنیٹ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا ہے نا. اچھا جی, جب بھی آئی پی جب آپ کوئی بھی کمانڈ کسی راؤٹر میں دیکھیں گے نا آئی پی, ٹھیک ہے, آئی پی, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں راؤٹنگ ٹیبل میں کون کون سی انٹریز ہوتی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے انٹریز نظر آ رہی ہے راؤٹنگ ٹیبل میں, یہ والی انٹریز ہے. اب ہر ایک کو کلر کے ساتھ ڈیفائن کیا گیا ہے, ذرا آئیے دیکھتے ہیں. تو R1 کو ذہن میں رکھیں, R1 ہمارے پاس ایک راؤٹر ہے, ٹھیک ہے. اب اے جو ہے, اے کا کلر یہ کہ ڈی ہے, ڈی یہ والا ڈارک, ٹھیک ہے. تو آئیڈینٹیفائز ہاؤ دا نیٹورک واز لرن, یہ ڈی یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیٹورک جو ہے کس طرح پڑھا گیا ہے, یعنی کہ نیٹورک کی کنیکشن کون سا ہے, لرن بائی دا راؤٹر, کہ راؤٹر نے جو نیٹورک کو پڑھا ہے, نیٹورک کو جانچا ہے, نیٹورک کو جو دیکھا ہے وہ کس طریقے پہ دیکھا ہے, ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے کہ نہیں. تو ڈی جو ہے نا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ کو ظاہر کر رہا ہے, ڈی. اچھا بی کیا مطلب ہے, آئیڈینٹیفائی دا ڈیسٹینیشن نیٹورک, بی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ڈیسٹینیشن نیٹورک کون سا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں 10.1.1.0 یہ ڈیسٹینیشن نیٹورک ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ والا ہے 10.1.1.0/24 یہ ڈیسٹینیشن نیٹورک ہے, یعنی کہ یہاں پر اس نے ڈیٹا بھیجنا ہے. تو بی جو ہے نا یہ ظاہر کرتا ہے ڈیسٹینیشن نیٹورک, ٹھیک ہے. سی کیا کام کرے گا جی, سی کیا ظاہر کرتا ہے, سی یہ جو 90 نظر آ رہا ہے آپ کو, آئیڈینٹیفائی دا ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس آف دا راؤٹ سورس, یعنی کہ ٹرتھ ورتھنس. یہ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس ایک سمجھ لیں کہ ایک نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے, بڑا اہم ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس, کہ یار یہ جو رستہ ہے, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس کتنا رہے گا, ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں نے ڈیٹا بھیجنا تو ہے, تو اس کا رستہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہوگا, تو راؤٹ سورس کتنا ہوگا. تو یہ سی سے ظاہر ہو رہا ہے, یہ 90 یہاں ظاہر کر رہا ہے 90. تو یہ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس سمجھ لیں, یہ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ڈی کیا ہے جی, یہ والا, یہ ڈی, یہ جو آپ کو فگر نظر آ رہی ہے 2170112, آئیڈینٹیفائی دا میٹرک ٹو ریچ دا ریموٹ نیٹورک. ریموٹ نیٹورک پہ جو ڈیٹا جانا ہے اس کا جو میٹرک کیا ہے, میٹرک, آئیڈینٹیفائی دا میٹرک ٹو ریچ, یعنی کہ دوسرے نیٹ ورک پہ جو آپ نے ڈیٹا بھیجنا ہے اس کا میٹرک کیا ہے. تو یہ تقریباً 2170112 ہے, ٹھیک ہے نا. یہ میٹرک بھی ایک نمبر کی صورت میں ظاہر کرتا ہے, جس طرح ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس ہے نا, اسی طرح یہ بھی میٹرک بھی ہوتا ہے. یہ بھی آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تفصیلی. ای کیا ہے جی, ای آئیڈینٹیفائی دا نیکسٹ ہوپ آئی پی. اس راؤٹر کے ساتھ جو اگلا آئی پی جو نظر آئے گا نا, اگلا آئی پی نیکسٹ ہوپ, اس کو ظاہر کر رہا ہے. اب دیکھیں اس کا آئی پی یہ کیا ہے, 209.165.200.226 یہ جو ہے نا نیکسٹ ہاپ ہے 226. غور سے دیکھیں 226, ٹھیک ہے نا, 209.165.200.226. اب یہ دیکھیں یہ 224 ہے, لیکن یہ بتا رہا ہے 226. یہ اگلا ہاپ ہوگا, اگلا جو آئی پی ایڈریس ہے نا, یعنی کہ اس راؤٹر کا جو اگلا آئی پی ہوگا وہ یہ والا ہوگا, ٹھیک ہے. تو آئیڈینٹیفائی دا نیکسٹ ہاپ آئی پی ایڈریس, اگلے ہاپ کا, اگلے راؤٹر کا جو آئی پی ہوگا نا وہ یہ والا ہوگا, یہ مطلب ہے. ایف کیا ہے, یہ جو وائٹ میں بتا رہے ہیں نا, وایا اور 00, یہ ٹائم ہے, ظاہر بات ہے ٹائم کی شکل میں بتا رہے تھے. کیا مطلب ہے, آئیڈینٹیفائی دا اماؤنٹ آف دا elapsed time since the network was discovered. کتنے وقت میں دوسرا نیٹ ورک ڈسکور ہوا ہے اس کا ٹائم ہمیں بتا رہا ہے, اٹ از کالڈ elapsed time, یہ بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا آخری جی ہے,
वो आइडेंटिफाई द आउट गोइंग इंटरफेस, राउटर का जो आउट गोइंग है, जो बाहर का निकलने का इंटरफेस है, बाहर जाने का डाटा को जो बाहर निकालना है, नेटवर्क से बाहर निकालना है, उसका इंटरफेस हमें ये बता रहा है। आइडेंटिफाई द आउट गोइंग इंटरफेस, जाहिर बात है वो ये वाला है, वो सीरियल है ठीक है ना, सीरियल ये वाला देखिए, S0/0/0 ये वाला सॉरी। तो ये आउट गोइंग इंटरफेस है राउटर का। तो ये सारा राउटिंग टेबल में ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हॉप के एड्रेसेस हैं, जो अगर आपने आईपी को देखना है राउटर पे ना, तो आईपी की क्या क्या काम कर रहा है, आईपी कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कितने आईपी चल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से नेटवर्क हैं, तो आपने कौन सी कमांड इस्तेमाल करनी है, वो ये वाली है, वो है शो आईपी राउट। देखिए R1 पे इस्तेमाल हुई है शो आईपी राउट, ठीक है, ये देखें शो आईपी राउट। तो ये प्रिविलेज मोड में इस्तेमाल आपने कमांड इस्तेमाल करेंगे प्रिविलेज मोड में। ये देखें ये नेटवर्क है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड डी नजर आ रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये देखें ये कनेक्शन है, ठीक है, ये सी है, ये एल है, ये सी है, ये एल है। तो ये सारे देखें आईपी ये बता रहा है 1 2 3 4। वैसे देखें 3 नेटवर्क हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, 3, ठीक है। अगर आप इधर से देखें ना, ये तो इसको छोड़ देना, ये तो सीरियल इंटरफेस है, इसको ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये दो नेटवर्क आपके पास डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वाले, एक ये और एक ये। तो देखें ये भी डी है, ये भी डी है, देखें ये भी डी और ये भी डी। समझ आ गई ना। तो ये था हमारा 6 लेक्चर, ठीक है। तो मैंने बताया था ये नेटवर्क लेयर पर मुश्तमिल था, और उसमें अक्सर जिक्र हुआ है वो आईपी के बारे में हुआ है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं, लेकिन जाने से पहले मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को, अदनान ऑनलाइन क्लास .net का चैनल है यूट्यूब पे। इसी तरह मेरा वेबसाइट भी है जो है अदनान ऑनलाइन क्लास .net, इसको भी आप विजिट कीजिए, मुझे अपनी राय से मुतला कीजिए मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आपको। तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त हाजिर होते हैं। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।